एक छोटे गांव में खेतों और धूल भरी गलियों के बीच एक परिवार रहता था जो अपने पिता शुभम को बहुत मिस करता था। काम ने उन्हें दूर शहर में ले लिया था। हर दिन और त्योहार उनके बगैर अधूरा लगता था। शुभम को घर की जिम्मेदारी के चलते शहर में काम करने को मजबूर था। उसकी बीवी सरिता, छोटी बेटी अंजलि, बड़ा बेटा सोनू और उसके साथ उसकी बहन ज्योति और माता पिता सब गांव में रहते थे। मम्मी, हम दिवाली की खरीदारी करने कब जाएंगे? मम्मी, मुझे भी जूते और कपड़े ले देना। मेरे प्यारे भतीजे और भतीजी, हम जल्द ही जाएंगे। शुभम भैया 1-2 दिन में आ जाएंगे। लेकिन बेटा ज्योति, तेरा भाई कब आ रहा है? क्या बोला उसने? छुट्टी मिली कि नहीं? उसे कॉल तो करो। मेरा लाडला शुभम, पता नहीं वो अकेला वहां शहर में क्या करता होगा। हे भगवान, उसे जल्दी छुट्टी मिल जाए। ज्योति, बा और बाऊजी के लिए भी कपड़े लेने हैं। बाऊजी, उनको कल ही कॉल किया था लेकिन कुछ पक्का नहीं बताए हैं। सब खरीदारी भी करनी है। बच्चों, पापा को आने दो, फिर हम सब दिवाली की खरीदारी के लिए जाएंगे। शुभम वहाँ शहर में काम करता था। एक फैक्ट्री में वो वर्कर के तौर पर नियुक्त था। वो शहर की भीड़भाड़ वाली गलियों में एक अपार्टमेंट के छोटे से कमरे में शेयरिंग में रहता था ताकि कुछ पैसे बचा के घर भेज सके। पूरा दिन शुभम की आने की आश में परिवार बैठा था। पूरा एक दिन बीत गया। पूरा परिवार शुभम की राह देख रहा था। दिन बिता और रात हो गई लेकिन शुभम नहीं आया और अगले दिन सूरज की किरणों के साथ ही मम्मी, मम्मी, पापा ने आज कॉल किया। वो कब आएंगे? नवरात्रि शुरू हो चुकी है। गांव में माताजी का पंडाल भी लग चुका है। बुआ, आप ही बताओ, पापा कब आएंगे? मुझे पापा के साथ घूमने जाना है। वो आ जाएंगे। उन्हें कुछ काम आ गया इसलिए नहीं आ पाए। उन्होंने कहा कल कोशिश करेंगे निकलने को। मैं भी पापा को बहुत मिस करता हूँ। मेरा दोस्त मोंटू के पापा तो शहर से आ गए। पापा पता नहीं कब आएंगे। भाभी, आप ही समझाओ इनको। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो हर रोज पूछते हैं। आप भैया से बात करो ना। देखो बच्चों, वो हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं। हमारी खुशियों के लिए तो वो हमसे दूर रहकर काम करते हैं। नहीं तो क्या उनको अच्छा लगता है हम सबको छोड़ के शहर जाने को? वो घर आएंगे, हमें धैर्य रखना होगा। उनकी भी तो कोई मजबूरी होगी। आजकल शहर में काम ज्यादा रहता है, छुट्टी भी जल्दी से मिलती नहीं। वो क्या करे? हाँ बच्चों, इधर आओ। चलो हम सब साथ खेत में जाते हैं। बहुत मजा आएगा। हम सब वहां खेलेंगे। अरे शुभम के पापा, अजी सुनते हो? ये बच्चों का दर्द मैं देख नहीं सकती। मेरे शुभम को बोलो वो जल्दी आए, छुट्टी ले ले। कोई फोन तो करो उसे। वो कब तक गांव के लिए निकलेगा? जल्दी आ जाए तो अच्छा है। नवरात्रि का त्योहार आया। गांव में माताजी की आराधना के लिए पंडाल लगा था। लोग गरबा खेलने जा रहे थे। बाहर नगाड़े की आवाज गूंज रही थी। लेकिन सरिता का घर शांत और खाली था। भाभी, ओ भाभी, कहाँ हो आप? भैया का फोन आया कि नहीं? मैंने तो फोन नहीं किया आज भैया को। कहा? आज दिन में 3 बार फोन कर चुकी लेकिन फोन उठा ही नहीं रहे। शायद आज भी रोज की तरह बिजी है। पापा होते तो हमें वो पास के गांव में जो बड़े गरबा होता है वहां ले जाते, पिछली साल की तरह। भाभी, भैया के बिना नवरात्रि अधूरी है। पिछले साल वो थे तो बहुत अच्छा लगा था। बाऊजी, आप और सासू माँ बच्चों को बाहर ले जाएं। थोड़ा बाहर घूमेंगे तो खुश हो जाएंगे। ज्योति, तुमने सही कहा। मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं बच्चों को क्या समझाऊं? लाओ, फोन करती हूँ सोनू के पापा को। चलो बच्चों, हम सब माताजी के पंडाल में जाते हैं। हम लोग वहां की तैयारी देखते हैं। सरिता फोन करती है लेकिन शुभम कॉल रिसीव नहीं करता। शायद वो फैक्ट्री में बिजी था।
परिवार शुभम के फोन की राह देख रहा था। शाम को सब खाने की तैयारी कर रहे थे, तभी शुभम का फोन आता है। पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन शुभम का फोन नहीं आता। दोपहर में सरिता फोन करती है, लेकिन शुभम कॉल रिसीव नहीं करता। शायद वो फैक्ट्री में बिजी था। रात हो जाती है, सब खाने की तैयारी कर रहे थे। अरे बहू बेटा, ये खाट कहाँ गई? 2 में से एक भी खाट यहाँ नहीं है। जरा कुर्सी लेके आना तो जरूर। हाँ, बाऊजी आई। बच्चों को खेलना था तो खाट यहाँ से हटा ली। मैं कुर्सी लाती हूँ। अरे बहू बेटा, दिया 2 ही लगाए हैं, 2 और लगा दो। आज हम सब बाहर यही बैठ के खाते हैं। बहू, खाना बाहर ही लगा दो। ज्योति, तू भी जा अपनी भाभी के साथ अंदर। सब खाना बर्तन वगैरह सब बाहर लेके आओ। वाह मम्मी, लोग शहर में कैंडल लाइट डिनर करते हैं, आप तो मून लाइट डिनर करवा रही है। बहुत मजा आएगा। सरिता खाना लगाने की तैयारी में थी और शुभम का फोन आता है। सरिता शुभम से बात करती है। अरे हेलो, आप दोपहर में फोन नहीं किया? हम सब सुबह से आपके फोन की राह देख रहे हैं। अरे बाबा, मुझे पता है आप सब मेरे आने की आश लगाए बैठे हो। मैं अभी कंपनी से रूम पर आया, बहुत लेट हो गया। इन दिनों काम ज्यादा है, मैं नहीं आ सकता। दिवाली के दिनों में नया ऑर्डर मिला है, तो काम दिवाली से पहले पूरा करना है। और बाकी सब कैसे हैं? माँ और बाऊजी का ख्याल रखना। अंजलि और सोनू कैसे हैं? सब ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं। बस आपके आने का इंतजार कर रहे हैं। सब आपको बहुत याद कर रहे हैं। कैसे आवू सरिता? इस बार छुट्टी मिलना मुश्किल है। मैं भी आप सबको याद करता हूँ। मुझे भी आना है, लेकिन क्या करूँ? मुझे ट्रेन की टिकट भी बुक करवाना है, पर कुछ ठिकाना नहीं। दशहरा तक देखता हूँ, शायद आ जाऊंगा। मुझे भी पापा से बात करनी है। पापा, आप चिंता मत करो, आप दशहरा पे आ जाना। पापा से मुझे भी बात करनी है। पापा, कोई बात नहीं, आप अपना काम खत्म करके आना, हम साथ में दशहरा मनाएंगे। हाँ बेटा, मैं दशहरा तक आ जाऊंगा और हम सबके लिए कपड़े लेने चलेंगे। बेटा सोनू, तू अंजलि से लड़ाई तो नहीं करता ना? तू बहुत मस्तीखोर है। अच्छा सुन, दादाजी को फोन देना तो। बेटा शुभम, ये बच्चे तुझे बहुत याद कर रहे हैं। तेरी माँ भी हर रोज पूछती है, तेरे बगैर हम सबका त्योहार क्या ही होगा। मैं जानता हूं तू भी इतना ही याद करता होगा। कोई बात नहीं, तू दशहरा तक आ जाना और अपना ख्याल रखना। चल, तू थक कर आया होगा, कल बात करेंगे। तू खाना भी खा ले बेटा। चलो, मैं रखता हूँ बाबूजी। मैं ओवरटाइम करके आया हूँ, बहुत थक गया हूँ। कल बात करेंगे। मेरी छोटी बहन ज्योति को बोलना, मैं बाद में बात करूंगा। माँ को मेरी याद देना। आप और माँ अपनी डायबिटीज और बीपी की दवाइयाँ नियमित रूप से लेना। सरिता को बोलना बच्चों का ध्यान रखें, और पैसे मैं जल्द भेज दूंगा। नवरात्रि का त्योहार तो बिना शुभम परिवार ने मना लिया। दशहरा आया, गांव में रावण दहन के कार्यक्रम हो रहे थे। हंसी खुशी थी, लेकिन घर में दिल इंतजार कर रहे थे। आज शुभम गांव पहुंचने वाला था। बेटा सोनू, देखो पापा आने वाले हैं, तो घर को सजाना पड़ेगा। अंदर के कमरे तो सफाई और रंग हो गया, अभी और भी सफाई बाकी है। पापा के आने से पहले हमें पूरा घर सजाना है। अभी बाहर भी कलर करवाना है। लेकिन वहाँ शुभम तो कंपनी पे जा रहा था। शायद उसे छुट्टी नहीं मिली थी। वो मन ही मन उदास था। मैं क्या करूं? अपने परिवार को क्या बोलूं? अगर मैं दिवाली पर घर नहीं जा सका तो सब नाराज हो जाएंगे। मम्मी, पापा आएंगे ना दिवाली पर इस बार? मैं फोन कर लेती हूँ।
लेकिन वो ट्रेन में होंगे शायद। भाभी, फोन तो कर लो, भैया से बात हो जाए तो अच्छा। कितने बजे तक पहुँचेंगे पता तो चले। हाँ, उसकी आने की खुशी में पूरा घर सजा के रखा है। बस मेरा लाल आ जाए, फिर दिवाली में खुशियाँ ही खुशियाँ। हेलो सोनू के पापा, कहाँ तक पहुँचे? ट्रेन टाइम से मिली कि नहीं? सभी लोग राह देख रहे हैं। अरे सरिता, मैं क्या कहूँ, मैं नहीं आ सकता। तुम समझा करो, इस बार छुट्टी मिलना मुश्किल है। अरे ये क्या बोल रहे हो जी? सब यहाँ आश लगाए बैठे हैं और आप बोल रहे हो मैं नहीं आ सकता। इसीलिए मैंने आप सबको नहीं बताया। मैंने इसीलिए फोन नहीं किया। मुझे छुट्टी नहीं मिली सरिता। चलो मैं काम में हूँ, फिर फोन करता हूँ। अभी कंपनी के अंदर से ज्यादा बात नहीं कर सकते। मैं बाद में करता हूँ फोन। शायद काम ने फिर रोक दिया। पापा नहीं आ सकते सोनू। तुम्हारा पिता, वो हर दिन हमारे बारे में सोचते हैं, मुझे पता है। और बच्चों, अब तुम लोग बड़े हो गए हो। अरे बेटा सरिता, वो बच्चे हैं, वो अपने पिता की आने की आश लगाए बैठे हैं। शुभम के पापा, मैं इसीलिए शुभम को शहर जाने से मना करती थी। रूखी सूखी खा लेते, लेकिन मेरा बेटा तो साथ होता। आज त्योहार के दिन भी वो नहीं है। पूरा घर सुना सुना लगता है। अरे कमाना हो तो शहर जाना पड़ता है। खेती भी अच्छे से नहीं हो रही, ऊपर से घर की सारी जवाबदारी। मैं भी चाहता हूं मेरा बेटा हमारे बुढ़ापे में हमारे साथ रहे, लेकिन क्या करूं? पापा, हम सब साथ में रावण दहन का कार्यक्रम देखने जाते हैं। सोनू और अंजलि, चलो मेले में जाते हैं। शुभम आ नहीं सका। दशहरा को बच्चों को खुश करने के लिए दादा और दादी रावण दहन कार्यक्रम देखने जाते हैं। कितना बड़ा रावण है। दादाजी, ये रावण के पुतले को क्यों जलाते हैं? बेटा, वो बुराई पर सच्चाई की जीत है, असत्य पर सत्य की जीत। ये दहन तो एक प्रतीक है। ये हमें सिखाता है हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलने का। बुराई का अंजाम बुरा होता है, सच की हमेशा जीत होती है। बच्चों, हम मेले में घूमे, रावण दहन देखा, मजा आया ना? लेकिन पापा होते तो और मजा आता। पापा को बोलो वो आए रावण दहन देखने को। देखा शुभम के पापा, ये बच्चे यहाँ भी शुभम को याद करते हैं। शुभम को बोलो वो दिवाली से पहले आए। बहुत मजा आया। चलो अब हम घर जाते हैं। घर जाके खाना भी तो खाना है। दिवाली से 3 दिन पहले शुभम ने फोन किया। परिवार उम्मीदों से भरा बैठा था, लेकिन उसकी बात ने सबका दिल तोड़ दिया। सारा परिवार निराश और उदास हो गया। आखिरी उम्मीद थी, वो भी उसकी बातों ने बदल दी। हेलो जी, सब इंतजार कर रहे हैं। आप निकले कि नहीं? छुट्टी मिल गई? 3 दिन बाद दिवाली है। आप 2 दिन पहले आने वाले थे। आपकी आने की खुशी में पूरा घर सजाया है। आप क्या हुआ? बोलो ना। सरिता, मुझे छुट्टी नहीं मिली। काम बहुत ज्यादा है। फैक्ट्री में नया ऑर्डर आया है। दिवाली से पहले उसे पूरा करना। मुझे रुकना पड़ेगा। मेरी जवाबदारी यहाँ ज्यादा है। तो इसका मतलब आपके बिना ही दिवाली करनी पड़ेगी। ये क्या बोल रहे हो जी? क्या कुछ हो नहीं सकता? हाँ, कुछ ऐसा ही समझो। क्या करूं? काम के बोझ ने मुझे रोक लिया है। बच्चों के कपड़े वगैरह खरीद लेना, मेरी राह मत देखना। माँ और बाऊजी के लिए भी कुछ लेना, और ज्योति को नए कपड़े दिलवा देना। बच्चे मना करते हैं। वो बोलते हैं कि पापा आएंगे तभी कपड़े लेने जाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या आपके बगैर कोई दिवाली की खरीदी करने जाएगा?
आप यहाँ हो तो हम सबकी दिवाली अच्छी रहेगी। कुछ भी करो समझाओ उनकी दिवाली खराब मत करो, उनको खुश रखो। आप लोगों की खुशी में मेरी खुशी है। आप भी जानते हो उनकी खुशी आप हो। वो नहीं मानेंगे। माँ और बाऊजी भी नए कपड़े नहीं लेंगे और ज्योति भी। देखो, मैं फिर भी कोशिश करूंगा। आज शाम तक मेरे सुपरवाइजर को बात करके देखता हूँ। चलो, मैं रखता हूँ। पापा नहीं आएंगे, फिर हम पटाखे किसके साथ जलाएंगे? हर बार यही कहते हैं, काम काम काम। हमसे ज्यादा काम जरूरी है क्या? बेटा सोनू, ऐसा नहीं बोलते। पापा हमारे लिए ही तो शहर गए हैं ताकि हम ये सुख चैन से रह सकें। हाँ सोनू, भैया हम सबको बहुत प्यार करते हैं। वो इसलिए शहर गए क्योंकि तुम और अंजलि अच्छे से पढ़ाई कर सको, माँ और बाऊजी का अच्छे से इलाज हो, और मेरी शादी की भी उन्हें चिंता है। मेरे शुभम के बिना ये घर सूना लगता है। दिवाली कैसी होगी अब? कोई बात नहीं बच्चों, पापा का भी मन नहीं होगा वहां रहने का। मजबूरी है, काम है तो वो भी क्या करे। उधर शहर में शुभम दिल से टूट चुका था। उसने तय किया कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने परिवार को अकेला नहीं छोड़ेगा। शाम को वो अपना सारा काम खत्म करता है और छुट्टी ले लेता है। बाजार जाता है और सबके लिए कपड़े वगैरह खरीद के सीधा जल्दी से रेलवे स्टेशन की ओर निकलता है। उसने रात की ट्रेन पकड़ ली। मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे हैं, मैं कैसे न जाऊं? वो कितने खुश हो जाएंगे। लाओ, मैं फोन कर लेता हूं। थोड़ी देर बाद वो सोचता है कि सब घर वाले यही समझ रहे हैं कि वो नहीं आने वाला है, क्यों ना सबको सरप्राइज दे। वो घर पे फोन नहीं करता, वो अपना फोन बंद करके बैठ जाता है। उसकी चेहरे पर एक अनोखी खुशी थी। इस बार दिवाली पर उनके चेहरों पर मुस्कान लेकर जाऊंगा, बिना बताए पहुंच जाऊंगा। कभी कभी इंतजार का मजा अच्छा होता है। मैं उनको दुगनी खुशी दूंगा। पिछले 10 दिनों से वो मेरे छुट्टी को लेकर बहुत परेशान थे। उधर घर पर पूरा परिवार शांत बैठा है। बच्चे उदास हैं। बाहर दिवाली के उत्सव को लेकर पूरा गांव सजाया गया है, लेकिन सरिता के घर पर उदासी छाई है। परिवार में सबके चेहरे पर कोई खुशी नजर नहीं आती। आज लास्ट फोन कर लेती हूँ, क्योंकि आज नहीं निकले तो समझना वो नहीं आ पाएंगे। छुट्टी नहीं मिली होगी। आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं, हाँ भाभी, वो फोन फिलहाल कर लो। बंद है। अच्छा नहीं लग रहा। अभी तक तो आ जाने चाहिए थे। लगता है भैया को छुट्टी नहीं मिली। इनका तो फोन बंद आ रहा है। ये फोन बंद क्यों किए हैं? क्या हुआ होगा? वो ठीक तो होंगे। बच्चों, चलो खेलते हैं, दिवाली के फटाके फोड़ते हैं, फूल जड़ी जलाते हैं। पापा कब आएंगे? वो नहीं आए तो मुझे दिवाली नहीं मनानी, मुझे कोई फुलझड़ी नहीं जलानी। जाओ, मुझे भी फुलझड़ी नहीं जलानी। शुभम के पापा, आप कितना भी मना लो, ये बच्चे शुभम के बगैर मानेंगे नहीं। सरिता फोन लगाती है, पर फोन बंद आता है। परिवार और भी चिंतित हो जाता है। बच्चे अपने पापा की राह देख रहे थे। परिवार में उदासी छा जाती है। दिवाली का त्योहार, घर की सजावट, लगता है कुछ काम की ना रही। कई घंटे की लंबी यात्रा के बाद वो ट्रेन से उतरता है और सीधा अपने गांव की ओर चलने लगता है। शुभम अपने गांव की वादियों में चलकर जा रहा था। गांव की मिट्टी की खुशबू में फिर से सांस लेकर वो बहुत प्रफुल्लित था। बस अब उसका घर कुछ ही कदम दूर था। इस सरप्राइज का वो बेसब्री से इंतजार कर रहा था। दिवाली की शाम आ चुकी। घर पर अभी भी सब उदास थे। बच्चे चुपचाप बैठे थे। बच्चे पापा के आने की राह देख रहे थे। माँ बाप अपने बेटे की राह देख रहे थे। सरिता अपने पति की राह देख रही थी और ज्योति अपने भाई की। अरे बेटा सरिता,
वो आएगा कि नहीं? पता नहीं बाऊजी, उनका फोन भी लग नहीं रहा। क्या बताऊं? क्या दिवाली और क्या दशहरा, शुभम के बिना सब सुना। पापा नहीं आएंगे। पापा कब आएंगे? मम्मी। भाभी, अब बहुत देर हो चुकी। भैया का फोन भी नहीं लगता। कैसे पता चलेगा कि वो आएंगे कि नहीं? शुभम की राह देखकर सब थक चुके थे, उदास थे, और अचानक घर के पीछे के रास्ते से शुभम आता है। पापा 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 आ गए। ये पापा आ गए, पापा आ गए, सच में आ गए, सच में आ गए, ये पापा आ गए, पापा सच में आ गए, आ पापा आ गए, पापा सच में आ गए। आपने तो कहा था नहीं आएंगे। आपने बताया भी नहीं कि आप आ रहे हो। मैं आप सब के चेहरों की मुस्कान देखना चाहता था। मेरे लाल, तू सच में आ गया। हम सबका रो रो के बुरा हाल था बेटा। हाँ माँ, अब बस अगली बार कोई त्योहार मैं मिस नहीं करूंगा। और सुनो, जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम सबको अपने साथ शहर ले जाऊंगा। फिर हम सब साथ रहेंगे। सच में पापा, आप हमें शहर ले जाएंगे? हाँ, बिल्कुल सच। अब हर दिवाली, हर त्योहार साथ मनाएंगे। उस दिन ना सिर्फ घर में रोशनी जली, बल्कि हर दिल में भी। जिंदगी में दूरियां कभी कभी जरूरी होती हैं, ताकि प्यार की असली कीमत समझ में आए। महीनों की यादें, आंसू, खालीपन सब मिट जाते हैं जब परिवार साथ होता है। क्या आप लोग इस अनुभव से गुजरे हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में हाँ लिखिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।